नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म में स्वागत है। एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन 2024 जो अपने आप में एक गुत्थी बन चुका है, जिसकी कोई क्लियरिटी, जिसमें कहीं ना कहीं एक कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये एग्जामिनेशन कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा। उसी उलझन के इस दौर में एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें कुछ समस्याओं का समाधान मिला है और एक बहुत अच्छी बात है, जिससे थोड़ा सा आप लोगों को भी एक उम्मीद जागी है कि हाँ, ये एग्जाम होगा। बिकॉज पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन इस एग्जामिनेशन को लेकर चुप बैठा था, उससे लग रहा था कि ये एग्जामिनेशन कैंसिल ना हो जाए। बट एक बार फिर उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकालकर ये बताया है कि किन सब्जेक्ट्स में स्क्रीनिंग टेस्ट करवाएंगे, किन सब्जेक्ट्स में जो है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट डायरेक्ट ही होगा। ओके, कुछ दिनों पहले एक वीडियो और मैंने आपको बताई थी जिसमें नोटिफिकेशन में बताया गया था कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने कहा है कि ये हमारी इच्छा है कि किस सब्जेक्ट में हमको सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट करवाना है, किसमें सीधे स्क्रीन टेस्ट करवाना है, नहीं करवाना है। सो स्क्रीन टेस्ट करवाना नहीं करवाना है, कंपल्शन नहीं है, वो कमीशन की इच्छा रही कहां करवाना नहीं करवाना। ओके, अब उसी को मद्देनजर रखते हुए अब एक बार फिर से एक और नोटिफिकेशन आया जिसमें उन्होंने डिटेल बताई है किस सब्जेक्ट में, ओके, सब्जेक्ट वाइज, कि किस सब्जेक्ट में स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, किसमें नहीं होगा, किसमें स्किल टेस्ट होगा, नहीं होगा, ये सारी जानकारी। तो एक बार फटाफट उस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। सबसे पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज जो आपका एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है वो बिल्कुल एग्जैक्टली यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का ही है, और उसी से रिगार्डिंग बहुत सारी प्रिपरेशन क्लासेस होती भी रहती हैं, तो उसको भी आप कवर कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए भी, और साथ साथ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के लिए भी रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन आपको सारी डिटेल यहाँ पे मिलती जाएगी। तो इस यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब जरा बात करते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या आया। ठीक है, सो ये अनाउंसमेंट आया 30 तारीख को। ठीक है, सॉरी, हाँ, माय मिस्टेक, सॉरी। सो ये बेसिकली यहाँ पे अनाउंसमेंट आया है और इस अनाउंसमेंट में डेट्स वाइज बताया कि किस किस सब्जेक्ट में, ठीक है, किस किस सब्जेक्ट में स्किल टेस्ट होना है, किसमें स्क्रीन टेस्ट, किसमें सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट डायरेक्टली होगा। ओके, तो वो हम डिटेल देख लेते हैं और साथ साथ एग्जामिनेशन की डेट के रिगार्डिंग भी कुछ बात इसमें कही गई है, तो वो भी हम पढ़ लेते हैं फटाफट। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज चलते हैं। तो बॉटनी में उन्होंने कह दिया कि भाई देयर विल बी नो स्किल टेस्ट नहीं होगा, स्क्रीन टेस्ट एंड सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट विल बी देयर। केमिस्ट्री स्किल टेस्ट नहीं, स्क्रीन टेस्ट रहेगा। कॉमर्स में स्क्रीन टेस्ट है, कंप्यूटर में स्क्रीन टेस्ट है। डिफेंस स्टडीज में स्क्रीनिंग टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल। ओके, डिफेंस में उन्होंने यहां पे जो है हटा दिया। ठीक है, डिफेंस में स्क्रीनिंग टेस्ट, डिफेंस वाले जिन्होंने डिफेंस स्टडीज में भरा है उनको स्क्रीन टेस्ट नहीं, सीधे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स में होगा, इकोनॉमिक्स में होना है, इंग्लिश में होना है, एनवायरमेंटल साइंस में होना है। फाइन आर्ट्स में अगेन नहीं होना है। ठीक है, फाइन आर्ट्स में स्क्रीन टेस्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट नॉलेज, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट तो सब जगह हो रहा है। ठीक है, फाइन। हाँ, स्किल टेस्ट भी ऑब्वियसली उसमें होता है जहां पे स्किल वाला पर्सपेक्टिव, जैसे फाइन आर्ट्स में स्किल टेस्ट है। ठीक है, ज्योग्राफी में स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। ठीक है, हिंदी में होगा, हिस्ट्री में होगा, सब जगह। ठीक है, जितने बड़े बड़े सब्जेक्ट है आप सीधे देख सकते हैं, जितने बड़े बड़े सब्जेक्ट है सब में स्क्रीन टेस्ट हो रहा है। ठीक है, जहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है, सीधी बात है, बड़े सब्जेक्ट का ये मतलब नहीं कोई सब्जेक्ट बड़ा छोटा है, जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है वहां पे होम साइंस में स्क्रीन टेस्ट होना है। मास कम्युनिकेशन में नहीं होना है। ठीक है, मास कम्युनिकेशन में स्क्रीन टेस्ट को उन्होंने हटा दिया, सीधे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। मैथमेटिक्स में होना है, म्यूजिक में नहीं होना है, म्यूजिक वोकल और इंस्ट्रूमेंट। ओके, देख सकते हैं इसमें तो बहुत कम। अच्छा हाँ, फिलॉसफी में, फिलॉसफी जो कि अपने आप में बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें भी स्क्रीन टेस्ट को हटा दिया गया। ओके, यहां पे स्क्रीन टेस्ट नहीं होगा। फिजिकल एजुकेशन में होगा, फिजिक्स में है, पॉलिटिकल साइंस में होगा, साइकोलॉजी में होगा, पंजाबी में भी स्क्रीन टेस्ट यहां पे भी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, पंजाबी सब्जेक्ट में जिन्होंने भरा है वो, और संस्कृत में स्क्रीन टेस्ट होना है। बाकी टूरिज्म में भी हटा दिया गया है और जूलॉजी में होगा। ठीक है, सो दिस इज द डिटेल कि कहां कहां स्क्रीन टेस्ट हो रहा है, कहां कहां नहीं हो रहा। ओके, और बाकी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट इज कॉमन। ओके, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट सब जगह होना है। स्किल टेस्ट डिपेंड अपॉन योर सब्जेक्ट। ओके, स्किल टेस्ट वहां होगा जहां पे सब्जेक्ट ऐसा है कि स्किल टेस्ट करनी है, बाकी सब तो ठीक ही है, फाइन। जैसे कि फाइन आर्ट्स में हो जाएगा स्किल टेस्ट, म्यूजिक में स्किल टेस्ट है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में स्किल टेस्ट है, फिजिकल एजुकेशन में स्किल टेस्ट है। ठीक है, स्किल टेस्ट वहां होता है जहां पे कुछ फिजिकल आपको करवा के देखना है। ठीक है, और साथ साथ बोला है कि द एक्चुअल डेट्स ऑफ द वेरियस एग्जाम विल बी अनाउंस्ड इन द ड्यू कोर्स। ओके, मतलब अब वो धीरे धीरे तैयारी में लग गए हैं आपका एग्जाम करवाने के लिए। पहले तो चुनाव से पहले जल्दीबाजी में, बस क्योंकि दिखाना था कि देश में नौकरियां हैं और राज्य में नौकरियां हैं, तो जल्दीबाजी में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने नोटिफिकेशन निकाल दिया कि भैया फॉर्म भर लो, तो बच्चे खुश हो जाएंगे और चुनाव भी जीत जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद फिर अब उनको लगता है कि चलिए अब चुनाव भी खत्म हो गया, अब चीजें सेटल डाउन हो गई है, तो अब धीरे धीरे, बहुत स्पीड से नहीं बट धीरे धीरे एटलीस्ट
कुछ जानकारी आ रही है कि पेपर होगा, तो पेपर कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ना उम्मीद ना मत होइएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो उम्मीद छोड़ चुके थे, तो उम्मीद मत छोड़िएगा, एग्जाम होगा कुछ दिनों में। मैं उम्मीद लगा के बैठ सकता है, हम मान सकते हैं कि दिसंबर चल रहा है अभी, जनवरी में आप मान के चलिए आपके स्क्रीनिंग टेस्ट, जिन जिन सब्जेक्ट में स्क्रीनिंग टेस्ट है वहां पे स्क्रीनिंग टेस्ट स्टार्ट हो सकते हैं, और फिर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट उसके 2 महीने बाद ही मान के चलिए, बिकॉज स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाएंगे, सो इट विल टेक सम टाइम, ओके। सो यू हैव इनफ टाइम टू प्रिपेयर, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्क्रीनिंग टेस्ट भी एनी हाउ एटलीस्ट 1 महीने बाद ही होगा, जिस स्पीड से हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन काम कर रहा है, तो उसमें आपको वक्त है, बट प्रिपरेशन कर सकते हैं और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और उसके लिए मैं आप सभी को एक बहुत अच्छा सजेशन दूंगा कि आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे भी जो है डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए, इंग्लिश, कॉमर्स, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बॉटनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड फिजिक्स, ओके, इन सभी सब्जेक्ट के लिए आपके एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट के लिए जो है कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। तो उस कोर्स की मदद से जो है अपने आप पूरी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं आप। और उस कोर्स में मैं आपको बता देता हूं क्या क्या आपको मिलेगा। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, बेसिक फाउंडेशन क्लास रिकॉर्डेड मिल जाएंगी, और लाइव क्लासेस भी है, ठीक है। वैसे वो क्लासेस हो चुकी है, बट वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट है, बट अगेन ठीक है, वो आपको सिलेबस कवर करने में हेल्प करेंगी। कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज, बाइलिंगुअल क्लास रहेगी, हिंदी प्लस इंग्लिश सब कुछ, एग्जाम रेडी, उसके बाद कंप्लीट पैकेज, नोट्स, मॉक टेस्ट सब कुछ, ओके, स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट सब कुछ मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में आपको आंसर राइटिंग ही करना, तो वो अभी से प्रैक्टिस जो है यहाँ पे रेगुलरली चलती रहेगी। और जैसे ही आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए सिलेक्शन होगा, जैसे आपका स्क्रीन टेस्ट क्रैक होगा, तो फिर आपको आंसर राइटिंग की अलग से सेपरेट क्लासेस में मिलेंगी, ठीक है। और अभी भी क्लासेस में जो हम पढ़ाया तो उसमें बेसिकली आपका एक्सपर्ट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई गई, और साथ साथ इंटरव्यू तक, मतलब आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के प्लेटफॉर्म के इस जो कोर्स है इसमें एडमिशन लेते हैं, तो फिर जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक जो है आपको पूरी एक्सेस, ओके। ये नहीं कि बस हाँ स्क्रीन टेस्ट होगा उसका खत्म, कोर्स नहीं, कोर्स कंटिन्यू चलेगा। जब जब जैसे ऐसी चीजें होंगी उस हिसाब से आपके लिए क्लासेस अलाइन करवा दी जाएंगे। अभी सिलेबस कवरेज की क्लासेस सारी है, आंसर राइटिंग की क्लासेस है, बट उसके आगे का जो और स्टेप होंगे वो वैसी क्लासेस में ऐड होते जाएंगे, प्रैक्टिस के लिए, आंसर राइटिंग के लिए, इंटरव्यू के लिए, सारी चीजें आपको उसमें क्लासेस में मिलते जाएगा। और उसको आपको एक्सेस कैसे करना है, एनरोल करने के लिए आप सिंपल कहिए टेक्स्ट बुक ऐप पर जाइए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक ऐप पर जाइए, सुपर कोचिंग पे क्लिक करके, ठीक है, सुपर कोचिंग पे क्लिक कीजिएगा और वहां पे लिखिएगा एचपीएससी लिखेंगे तो यहां आ जाएगा आपका एचपीएससी का ये कोर्स है, ठीक है, फाइन। सो यहां पे वैसे हाँ जी, जैसे अगर आप ये वैसे लगाएंगे तो यहां पे कितने का दिख रहा है आपको, 5,833 रुपए का, ठीक है। नॉर्मली इसका प्राइस जो है 58,333 दिख रहा है, बट इसको ही अगर आप अप्लाई कूपन कोड करेंगे, ठीक है, अप्लाई कूपन प्रद्युमन टी कर दीजिए, ठीक है, जैसे ये वाला कोड अप्लाई किया प्रद्युमन टी, ठीक है, फाइन। सो यहां पे लिखना क्या है, PRADYUMNT, प्रद्युमन टी अप्लाई कीजिए, और फिर ये प्राइस आपका 1,000 रुपए कम हो गया, सीधे 5,000 के अंदर आ गया, 4,999 में हो गया, ठीक है। तो इसमें सारी चीजें, ओके, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कवर्ड, ओके, जो बिकॉज सीधी बात है जॉब की बात है, तो इसलिए आप रिस्क नहीं ले सकते। एक सही गाइडेंस में सही प्रिपरेशन विद स्ट्रक्चर्ड मैनर डेफिनेटली विल ब्रिंग यू टू द योर ड्रीम जॉब ऑफ बिकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर, ओके। जो आपका सपना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, वहां तक पहुंचाने में ये कोर्स आपको बहुत अच्छी तरीके से मदद करेगा, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। सो इसके लिए आप इसको एडमिशन ले सकते हैं अपना, ठीक है भाई। और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो बस लग जाइए पढ़ाई में, तो जिनको भी लग रहा था कि हाँ अभी भरोसा नहीं एग्जामिनेशन का, एग्जाम होगा, कंसिस्टेंसी से पढ़ते जाइए, डेली कम से कम 4-5 घंटे तो दीजिए। ये मत सोचिए कि बाद में देखेंगे जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ेंगे, नहीं। फिर जल्दीबाजी में जो पढ़ाई होती है ना वो सक्सेस नहीं दिलवाती, सिर्फ वो दुविधा ही लेके आती है, ठीक है। तो इससे बेटर है बाकी ये टेलीग्राम ग्रुप पे कनेक्टेड रहेगा, एंड डू लाइक द सेशन, शेयर विद योर फ्रेंड्स आल्सो, जिससे उनको भी जानकारी मिल जाए और वो भी लग जाए अच्छे से प्रिपरेशन करने में। और बाकी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के जो कोर्स है जिसने अभी तक एडमिशन ले लिया है वो ले लीजिए, बिकॉज अभी आप आराम से सिलेबस भी कवर कर सकते हैं और आपके स्क्रीनिंग टेस्ट और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की तैयारी करते हुए इंटरव्यू तक जो है पूरा गाइडेंस आपको टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।